ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया। अब बना करीम के हाथ गोरे होंगे, वो भी 20 मिनट में। जी हाँ, आज आपको ऐसी करीम का बताएंगे जो आपके सांवले हाथ इंस्टेंट गोरे कर देगी। इस रेमेडी में मैंने ब्लीच करीम भी इस्तेमाल नहीं की है, लेकिन इसका रिजल्ट भी ब्लीच करीम से दुगना मिलेगा और आपके हाथ बन जाएंगे गोरे। फिर चाहे आप पहने लाल चूड़ियां या कोई भी चूड़ियां, हर रंग आप पर जचेगा। इस बेस्ट वाइट नंग हैंड ज़ेविम रेमेडी का बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक साफ प्याली ले, एक बड़ा चम्मच टमाटर का रस डालें। अपने बीज नहीं लेने, सिर्फ इसका रस लेना है। टमाटर लेकर उसको ग्राइंड जूस में ग्राइंड कर ले। फिर इसमें आधा चम्मच सॉथिंग लोशन डाल लें। किसी भी अच्छी कंपनी का सॉथिंग लोशन ले लें, जो कि आपको मेकअप की शॉप से बआसानी से मिल जाएगी। अब एक चम्मच के बराबर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डालना है, जो कि मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल जाएगा। अब इसमें आधा चम्मच स्किन शाइनर डाल लें, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। अब इसमें एक विटामिन ई कैप्सूल डाल लें। 400 ग्राम का कैप्सूल किसी भी मेडिकल स्टोर से ले लें। अब इसमें एक आधा वाइट नंग कैप्सूल डाल लें। ये कैप्सूल आपको किसी भी मेकअप के स्टोर से मिल जाएगा। अब एक प्लास्टिक के एक चम्मच से इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये रेमेडी हमारी तैयार है, जो हाथों को फौरी तौर पर निखार देगी। ये जो मिक्सचर तैयार हुआ है, इसको आप एक ब्रश की मदद से अपने हाथों और बाज़ाहे पर लगाएं। अगर आप चाहें तो उसे अपने पाँव पर भी यूज़ कर सकते हैं। इस रेमेडी को 20 मिनट तक लगाएं और उसके बाद अपने हाथों को 20 मिनट के बाद किसी भी सादा पानी से धो लें। इसके बाद आप 1 से 2 घंटे के लिए साबुन यूज़ न करें, ताकि इसको जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म ना हो जाए। इसके बाद देखेंगे कि आपके हाथ कितने खूबसूरत और प्यारे लग रहे हैं। उसको 10-12 दिन में 1 या 2 बार इस्तेमाल आम करें। आपके हाथ हमेशा हमेशा गोरे रहेंगे। अगर हाथों पर किसी किस्म के दाग धब्बे पड़े हों, मील मिट्टी जिमी हुई हो, वो भी ख़त्म हो जाएगी और आपके हाथ बिल्कुल निखर जाएंगे। अगर आपको ये रेमेडी पसंद आई हो तो अपने तमाम दोस्तों और जानने वालों से शेयर ज़रूर करें, ताकि लोग भी इस रेमेडी से फ़ायदे हासिल कर सकें। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।